जी सर, नमस्कार आपको और हमारे दर्शकों को भी प्रणाम मेरा। देखिए 12 तारीख को बृहस्पति मार्गी हुआ है और 12 तारीख को जैसे ही बृहस्पति मार्गी हुआ था, आज तो 15 तारीख हो गई है। बोला मैंने ये बात बोली थी कि 12 तारीख को बृहस्पति के मार्गी होते ही पीस टॉक या टेबल टॉक के इशारे शुरू हो जाएँगे। तो अमेरिका ने पहले तो विथड्रॉ टाइप का किया कि ईरान युद्ध बंद कर दे या हम युद्ध बंद कर रहे हैं, हम जीत गए करके ऐसी कुछ बातें करके। अभी कल ट्रंप ने फिर ऊट-पटांग कुछ बयान दिए हैं और दूसरे देशों को आह्वान कर रहा है। हँसी की बात ये है कि अमेरिका बोल रहा है कि ईरान को हमने 100% बर्बाद कर दिया है और फिर दूसरे देशों के युद्धपोत को आह्वान कर रहा है कि तुम सब आओ मेरे साथ और वो हार्मुज जो है उसको खोलने में मदद करो। तो दो तरफ़ा बातें हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से 19 और 20 तारीख के मध्य बुध वक्री होने वाला है। 19 या 20 को, एग्जैक्ट डेट यही है, 19-20, 19 शाम को होगा शायद। तो 20-21 तारीख तक ये जो पीस टॉक को लेकर बातें चल रही हैं या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आपस में, उसमें कमी आ जाएगी, वहां सिनेरियो थोड़ा बदलेगा। यानी एक बात ज्योतिषीय नियम के अनुसार मैं बताऊं कि बुध अगर वक्री होता है, बुध चूंकि कम्युनिकेशन का मेन प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, योगा योग का प्लैनेट है, टॉक का प्लैनेट है वो। और बृहस्पति तो ज्ञान का प्लैनेट मार्गी हुआ है, इधर टॉक का प्लैनेट यानी बातचीत का, कम्युनिकेशन का प्लैनेट 20 को मार्गी होगा बुध जब, तो 20-21 तारीख को आप आशा कर सकते हैं कि कुछ बातचीत की, कुछ पीस टॉक की या आपस में एक अंडरस्टैंडिंग की बात शुरू हो जाए या शुरू होने में कामयाब हो इस पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में। इज़राइल तो एक्चुअली कहूँ तो नेकेड हो चुका है। इज़राइल की तो मानसिकता भी लोगों के सामने आ गई है और जो अपने आप को ग्रेटर इज़राइल और अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर और पता नहीं क्या-क्या घोषणा करके बैठा हुआ था, वो उसका आयरन डोम वगैरह सब बर्बाद करके रख दिया ईरान ने। तो उसकी जो एक छवि बनी हुई थी बहुत लोगों की नज़रों में कि वो अनडिफीटेड है और उसको कोई हरा नहीं सकता, वो ईश्वर तुल्य हो गया है। तो वो छवि उसकी टूटी है। बेंजामिन नेतन्याहू और ज़्यादा मुश्किल में घिरे हैं और मई जून तक, जुलाई तक उनकी स्थिति और बिगड़ने वाली है। ट्रंप भी मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। ट्रंप के समर्थन में इस वक़्त उस तरीके से कोई नज़र नहीं आ रहा, जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट के समर्थन में लोग खड़े हो जाते थे, दूसरे देश खड़े हो जाते थे। फ्रांस ने सीधे डिनाई कर दिया कि हम आपके इस मामले में बिल्कुल आपके साथ नहीं है। स्पेन ने भी शायद डिनाई किया। तो बहुत से देश अब बिल्कुल खुल के उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है दशा ट्रंप की भी खराब आने वाली है, नेतन्याहू की भी खराब आने वाली है। और इस वक़्त के चल रहे युद्ध में ये कितनी देर एक्सेलरेट करेगा, लोग हकीकत में ये जानना चाहते हैं इस वक़्त सबसे बड़ी बात, और जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में इस वक़्त गैस को लेके हाहाकार मच गया है, एलपीजी गैस को लेकर। मान नहीं रहे लोग, जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। लेकिन लोकल चाय की दुकानें बंद हो गई हैं, सीएनजी ऑटो बंद हो गए हैं जो गैस से चलते थे और बहुत से होटल बंद होते जा रहे हैं। छोटी-छोटी चाय की दुकानें बंद हो रही है, आप सोच सकते हैं कि क्या हाल है। होटल बंद हो रहे हैं। आईआरसीटीसी ने शायद घोषणा कर दी है कि हम मील का पैसा वापस कर देंगे, हम मील नहीं दे पाएँगे ट्रेन में। फिर भी बात वही आ जाती है कि रुपया जब तक टन से नीचे नहीं गिरेगा, नीचे गिर के टन की आवाज़ नहीं आएगी, हम नहीं मानेंगे कि पै रुपया गिर गया है। तो इस तरह की बातें, बहस और कुतर्क, अब व्यक्तिगत तौर पे तो बात करने का मन नहीं करता मेरा किसी से इस मामले में। तो हालत देखिए बहुत डिस्टर्ब है और लोग सुनना चाहते हैं ये कब तक मामला पीस टॉक तक आ सकता है या एक अंडरस्टैंडिंग या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक आ सकता है। तो ज्योतिषी दृष्टि से देखिए 21-22 तारीख से कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ नए कम्युनिकेशन खुलेंगे। कूटनीति, राजनीति जो भी है वहाँ काम आएगी। वो टेबल पे आने की बातें होंगी, बातचीत की रास्ते खुलेंगे। ईरान भी अपने शर्तें रख ही रहा है तो कहीं न कहीं बातचीत चल भी रही है। हकीकत बात ये है कि अब जैसे मैं ज्योतिषीय फलादेश अगर कर रहा हूँ, तो ज्योतिषी फलादेश को अनुरूप तो न्यूज़ में मीडिया मीडिया में न्यूज़ नहीं आती ना। मैं आज एक बड़ी बड़ी बात कहना चाहता हूँ।
देखिए ये यूरोप के कंट्रोल में ज्यादातर मीडिया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अल्टरनेटिव मीडिया क्यों नहीं खड़ा होता, क्योंकि मीडिया युद्ध जीतने का, लोगों के माइंड घुमाने का एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है। और जो शक्तियां इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ है, या इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया हुआ है, रशिया को भी इसका तोड़ ढूंढना होगा। रशिया जब तक कोई डिसीजन लेता है या कोई सत्य निकल के बाहर आता है, तब तक झूठ इतना फैला देते हैं ये लोग। जैसे ईरान को हमने हरा दिया, 100% डिफीट कर दिया, तो जो भक्त है वो उस स्क्रीनशॉट को लेके घुमाना शुरू कर देते, सारा दिन घुमाएंगे उसको बैठ के, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, उनको समझा ही नहीं सकते। तो ये एक नैरेटिव ऐसा बन जाता है। तो इसका इसका तोड़ भी निकालना होगा। सिर्फ हथियार चला के लोगों की जिंदगी बर्बाद करके क्या फायदा होने वाला है। मीडिया कंट्रोल को भी कुछ हद तक लेना होगा, ताकि झूठे मीडिया को काउंटर किया जा सके, ताकि उस मीडिया की ऑथेंटिसिटी बरकरार हो, तो लोग धीरे धीरे झूठे मीडिया से दूर हो जाए, तो वैसे ही उनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं हकीकत जो है, 12 तारीख को मेंटेलिटी चेंज हुई। अगर मेंटेलिटी चेंज ना हुई होती तो ईरान ने शर्तें ना रखी होती। ट्रंप बैक करते हुए नजर आए, स्टेप बैक करते हुए नजर आए। उसके बाद जो भी वो बोल रहे हैं फेस सेविंग बातें हैं, जो भी है। लेकिन 22 तक, 21-22 तक मुझे लगता है ज्योतिषी दृष्टि से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, रास्ता बनेगा बातचीत का। सर जी, रास्ता बनेगा, लेकिन इस रास्ते को बनाने में हमारे पास दो और भी, तो क्या कहते हैं ना, त्रिकोण के दो कोण और भी हैं, और वो कोण है चीन और रूस के, जो एक्टिवली अब सहयोग कर रहे हैं हमारे ईरान महाराज का, और ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पुतिन थोड़े से स्मार्ट एक्चुअली एक्टर हैं यहाँ पर। अभी 1 घंटे की जो 3-4 दिन पहले बात हुई पुतिन और ट्रंप की, तो उसमें ट्रंप ने कहा कि यू आर असिस्टिंग द ईरान बाय गिविंग द सैटेलाइट फीड, रियल टाइम फीड। बोलता नहीं, हम कोई फीड वगैरह नहीं दे रहे किसी को, हम किसी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हम तो बाहर आराम से देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमने किसी कोई मदद नहीं की है। बड़े कूल शब्दों में पीछे हट गए कह के। तो जो बाद में ट्रंप से पूछा गया, कहता अगर वो दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए एक ऐसी मजबूरी उसके सामने आ जाती है। ईरान के तेल के ऊपर सैंक्शन है, लेकिन सारा तेल चाइना ओपनली खरीद रहा है खार्ग आइलैंड से। उससे पूछा कि आप सैंक्शन क्यों नहीं लगाते, तो फिर वही बात आ जाती, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आप इंडिया के ऊपर तो सैंक्शन लगा सकते हो, लेकिन चाइना पे नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना फिर आपका कान पकड़ के बाहर निकाल देगा। तो मैं चीन और रूस को इस विस्तारित टिप्पणी में लाना चाहूंगा कि इनका रोल क्या है, और क्या आने वाले दिनों में इनका रोल और बढ़ेगा क्या। ये त्रिकोण तो बहुत पक्का हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चाइना की बात करते हैं पहले। चाइना का जो डाटा उपलब्ध मुझे है, उसके अनुसार मकर लग्न और मकर राशि की कुंडली है उसकी, और इस वक्त बुध की यानी मरकरी की महादशा चल रही है, 2019 से 2036 तक चलेगी। बुध में इस वक्त सूर्य की अंतर्दशा जनवरी 2026 से शुरू हुई है, नवंबर 2026 तक चलेगी। ये जो ब्लॉक है जनवरी 2026 से नवंबर 2026 तक का, सूर्य नवम में बैठा हुआ है, और सूर्य है चंद्रमा के नक्षत्र में यानी हस्त नक्षत्र में। चंद्रमा यहाँ सप्तमेश है और प्रथम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य का ये कॉम्बिनेशन जो अंतर्दशा चल रही है बुध में, वो ये दर्शा रहा है कि चाइना के चारों तरफ लामबंद होने जैसी स्थितियां आने वाले समय में बन रही है। नई पार्टनरशिप चाइना के साथ और बनेगी, और ये ईरान से चाइना के जहाज निकल जा रहे हैं और वो तेल खरीद रहा है, ये इस बात से साबित हो रहा है कि, मतलब इसको ज्योतिषी दृष्टि से समझें कि सप्तम भाव जो होता है, अपने अलावा सब होते हैं दूसरे, तो एक देश की दृष्टि में सप्तम भाव मतलब दूसरे देश हो जाएंगे, तो पार्टनर का भाव है। तो नई नई पार्टनरशिप चाइना की बनेगी इस अक्टूबर 2026 तक। उसके बाद जो चंद्रमा की अंतर्दशा आने वाली बुध में, वो चाइना को निर्विवाद रूप से बहुत शक्तिशाली कर देने वाली है आने वाले समय। चंद्रमा की अंतर्दशा, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, और चंद्रमा की अंतर्दशा उत्थान दिलाएगी इसको, चाइना को बहुत तगड़ा आने वाले समय में, यानी अक्टूबर 2026 के बाद।
बुध बुध भी देखिए चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में। अब बुध की महादशा 2019 से चल रही है। तो आप चाइना का पिछले 6 साल का इतिहास अगर थोड़ा सा खंगाले, तो चाइना बड़ी तेजी से पूरे विश्व में एक चर्चा का केंद्र बन चुका है। चाइना ने नए गठबंधन किए हैं, नए रास्ते तलाशे हैं, बिजनेस बढ़ाया है। सप्तम भाव बिजनेस होता है, बुध बिजनेस का कारक है, भाग्येश भी है। और वो चंद्रमा के नक्षत्र में बुध सप्तम से कनेक्शन बना रहा है, प्रथम भाव से कनेक्शन बना रहा है। तो जाहिरी तौर पे चीन इस वक्त बिजनेस में बहुत आगे निकल गया है। और चीन काफी नए गठबंधन बनाए, नए योगायोग उसने किए हैं, नई नई पार्टनरशिप की है, ईरान के साथ नजर आ रही है। और उस पार्टनरशिप में मैं यहाँ दोहराऊं तो किसी को बुरा ना लगे, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उसने पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप की और पाकिस्तान को पीछे से पूरी सहायता दी। ये पूरी ओपन सीक्रेट है, मैं कोई नई न्यूज नहीं दे रहा। तो चाइना ने काफी अपने हाथ पर फैलाए हैं और 2036 तक चीन की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। और जो चीन से द्वेष रखते हैं उनके लिए भी फिर देखो जरा यहाँ कुछ संभावना बनती है क्या। अक्टूबर 2036 से केतु की महादशा शुरू होने वाली है, और केतु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल सप्तम में है, मंगल एकादश शेष है। तो फिर मैं क्षमा मांगता हूं उन लोगों से जो चीन से द्वेष रखते हैं। केतु की महादशा भी चाइना की अच्छी जाने वाली है 7 साल 2036 के बाद, 4-3-7 2043 तक। उसके बाद की बात करेंगे। ये तो चीन का डेटा था इस वक्त। चाइना मजबूत स्थिति में है। रशिया की बात करते हैं। रशिया का जो डेटा मुझे मिला है वो कन्या लग्न और मकर राशि का है। रशिया की जो महादशा चल रही है इस वक्त जुपिटर की 2023 से, और इस वक्त करेंटली शनि की अंतर्दशा चल रही है जून 2025 से, जो जनवरी 2028 तक चलेगी। शनि पंचम में बैठा हुआ है षष्ठेश होकर, और शनि का जो नक्षत्र है वो सूर्य है, उत्तराषाढ़ा। तो रशिया की जो स्थिति है उत्तरोत्तर 2023 के बाद मजबूत होती दिखी है, और शनि की अंतर्दशा जून 2025 के बाद से रशिया एक उल्लेखनीय स्थिति में आता जा रहा है। हालांकि बहुत सी बातें हुई शनि की अंतर्दशा में, तो खैर यूक्रेन से युद्ध भी चल रहा है उसका, अभी तक पूरी तरह से शांति वहां बहाल हुई नहीं है। तो शनि की अंतर्दशा बेहतर है, रशिया की भी उन्नति कारक दशा है रशिया के लिए। और उसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी, वो अंतर्दशा भी उसके लिए अच्छी है, बुध भी सूर्य के नक्षत्र में है। लेकिन बुध की अंतर्दशा थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है रशिया को। रूस के लिए बुध की अंतर्दशा थोड़ी सी स्टेप बैक वाली स्थिति खड़ी कर सकती है उसको। उसके बाद अच्छा समय है, शुक्र की अंतर्दशा भी उसके लिए अच्छी। खैर देखते हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है। रूस अभी उल्लेखनीय शक्ति है, 2028 तक काफी मजबूत निर्णय वो लेगा, और 2028 तक रशिया एक मुख्य भूमिका की फैक्टर बन सकता है इस चल रही स्थिति में। लेकिन 28 में जैसे ही शनि की अंतर्दशा खत्म होगी, पता नहीं क्यों बार बार बहुत सी बातें आके ऐसी मिल जाती हैं कि मैं वो बात को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 27-28 तक एक फुल स्केल वार की तरफ दुनिया बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि रशिया की जो पकड़ है वो 28 के बाद थोड़ी कमजोर होती दिख रही है, चीन की नहीं।